All right. Just a minute. Okay, let me get it from there. I guess मैंने चले मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे छोड़ा था, और वो था एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। हम एक्चुअली कर रहे थे और उसको मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूँ। ये रिटन कम्युनिकेशन, हमने इस पे रिटन एविडेंस की भी बात की थी कि फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने रिफर करना है इसको, तो इलेक्ट्रॉनिक रिटन कम्युनिकेशन इज फास्ट, तो वो आपका जल्दी ही पहुंच जाती है। और उसमें एक और के दोनों कैन बी सेंड टू मेनी पीपल। एक तो फास्ट होती है ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू, इसका मतलब है कि अगर आपने कोई जल्दी अर्जेंट मैसेज देना है तो स्टिल इट कैन वर्क। और उसमें आपका रिटन एविडेंस भी होता है कि एम्प्लॉय कैन सेव इट फॉर द फ्यूचर एज वेल। कि अगर उसको कोई कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटी है, तो एम्प्लॉय कैन रेफर बैक टू द सेम मैसेज एज वेल। वो ईमेल है या आपका कोई वैसे एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ। और ये कि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता एम्प्लॉय को मैसेज। लेट्स से इफ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज, तो आप यू राइट वन ईमेल एंड यू कैन सेंड इट टू ऑल एट वंस। तो इससे आपका टाइम बहुत बच जाता है और एक्स्ट्रा एफर्ट जाया नहीं होती, स्पेशली मैनेजर्स की, एंड दे कैन फोकस ऑन देयर मेन जॉब व्हिच इज रादर मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। तो वो उस पर टाइम ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, जो कि बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम आए रिटर्न कम्युनिकेशन की, तो नो इमीडिएट फीडबैक। यस, कि फीडबैक मौजूद है, लेकिन many people they avoid giving feedback in writing because it takes time. तो sometimes वो फीडबैक देते नहीं है या they give it very late। तो उसमें अगर कोई आपको इमरजेंसी है तो फिर शायद रिटर्न कम्युनिकेशन जो है ना इज नॉट गोना वर्क, बिकॉज वो आपको मेरे तो सेंड करेंगे तो वो टाइम ले सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि वो ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू नहीं भेज रहे, तो ऑफ कोर्स वो टाइम लेगा। इवन अगर ईमेल भी है तो मैसेज जाता तो जल्दी है ईमेल का, बट व्हेन यू राइट इट तो it will consume time. Even if you are writing a WhatsApp message or a regular message, or you are writing an email, if your message is long, so it will take time because you have to type every single word or you have to write every single word. तो उसमें फिर जो फीडबैक है वो या तो डिले हो जाती है, या फिर वो अगर वो रिसीवर बिजी है या एम्प्लॉय इज बिजी वर्किंग, तो वो उसको टाइम नहीं मिलता फीडबैक देने का। तो वो फिर जिसमें क्विक मैसेजिंग आपको चाहिए होती है वो फिर नहीं हो पाती, जिससे मिस्टेक में हैपन। अच्छा, फिर हायर कॉस्ट है, क्योंकि अगर आपने रिटन कम्युनिकेशन करनी है तो एक तो आपको उसके लिए फिर पेज या पेंसिल या पेन तो चाहिए होगा, या अगर आप उसे व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं या ईमेल के थ्रू कर रहे हैं तो फिर आपको भी वो डिवाइसेस चाहिए, एंड यू हैव टू गिव इट टू योर एम्प्लॉइज एज वेल। एंड इमेजिन इफ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड you have to provide a cell phone or a laptop to every single employee, so of course it will be costly for the business and would reduce the amount of profit earned by the business. फिर absence of body language, yes, क्योंकि body language sometimes important होती है। You can move your hands, you can use your eye contact, you can use the pitch of your voice to highlight certain important part of your discussion. लेकिन written communication में ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो बंदा पढ़ रहा है वो अपने हिसाब से पढ़ता है। ऑल्दो इसमें भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन यूज इटैलिक वर्ड्स, यू कैन अंडरलाइन इट, यू कैन बोल्ड, तो वो हो सकता है। बट स्टिल बॉडी लैंग्वेज इज नॉट देयर इन विच यू कैन मेक द रिसीवर्स अटेंटिव, कि अगर हम नहीं सुन रहे, जैसे कि आप कहते हैं ओके नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लीज लिसन। if you say that, so those who were not listening earlier, so when they listen to this sentence, so they start listening to you as well or to the sender. So wo body language mein baat kar you are comparing something, so you can use your hand. Sometimes eye contact is necessary with a certain portion segment of the people who are sitting there, let's say in a meeting. तो वर्बल कम्युनिकेशन में तो हो जाता है, यू कैन हैव एन आई कांटेक्ट एंड यू कैन
गिव देम द ड्यू इम्पोर्टेंस दे रिक्वायर, कि जो उनकी बातों का आंसर दे रहे हैं तो आप उनको ये एड्रेस करेंगे ना। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में ऑफ कोर्स इस तरह का कोई आई कांटेक्ट या बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। अच्छा, फिर कैन नॉट बी रीफ्रेज्ड इफ रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज। यस, कि अगर, इसीलिए हम कहते हैं ना कि बुक्स आर देयर, स्टूडेंट्स कैन रीड फ्रॉम द बुक्स एज वेल, बट एट टाइम दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड the language or the sentence structure which is there, and that's why they require teachers. Why? Because teachers teach involving verbal communication. So once they communicate something, students say कि हमें समझ नहीं आ रही, तो they can rephrase. अच्छा, मैं आपको दोबारा से easy करके बताता हूँ। तो बुक्स में ऐसा नहीं होता। तो बुक्स में तो जो लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ है, यू कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज और चेंज द वर्डिंग। लेकिन वर्बल में आप ये कर सकते हैं, तो विच कैन गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द लिसनर्स, जो कि यहाँ नहीं है। फिर ईमेल अकाउंट कैन बी हैक्ड एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी लीक। की तो आपको पता ही है कि अगर वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजे जा रहे हैं और वो हैक कर ले, तो वो मे बी इट कैन बी लीक्ड आउट to your close competitors as well, or they can make use of that. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में। तो याद रखना है कि इसमें यस, आपकी कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, बट विद द यूज ऑफ वीडियोस, चार्ट्स, पावर पॉइंट डिस्प्लेज, डायग्राम्स। इसका मतलब है यूज ऑफ वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन इज नॉट देयर। विजुअल में जो पिक्चर या वीडियो या चार्ट है, इट इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, स्पोकन, ईदर स्पोकन और रिटन। तो लेकिन आजकल वैसे ये हो गया कि एक किस्म का ना मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है कॉम्बो के। विजुअल कम्युनिकेशन में यू यूज वर्ड्स एज वेल। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग अ चार्ट, तो यू यूज वर्ड्स एज वेल इन दैट चार्ट। और लेट्स से यू आर मेकिंग अ डायग्राम, तो उसको भी आप लेबल करते हैं, तो लेबल मीन्स यू आर यूजिंग वर्ड्स। तो आजकल वैसे विजुअल कम्युनिकेशन में वर्ड्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह वीडियोस है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री है वेयर नो वर्ड्स आर बीइंग स्पोकन एंड यू आर जस्ट वाचिंग इट, तो वो तो आपको कम्युनिकेट कर रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन वंस यू यूज एन ऑडियो वॉइस और यू अटैच एन ऑडियो वॉइस विद इट एंड उस डॉक्यूमेंट्री में, तो फिर वो ऑडियो भी साथ आ जाएगा, तो वो वर्बल और विजुअल का मिक्सचर बन जाता है। अच्छा, अब एडवांटेजेस अगर हम देखें विजुअल के, तो अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग वे ऑफ सेंडिंग मैसेज, क्योंकि वीडियो में यू कैन ऐड कलर्स टू इट, पिक्चर में यू कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड यू कैन इजीली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स एज वेल। तो ये एक फायदा इसमें नजर आता है। जैसे आप समझें कि इट इज रादर मोर इजी टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। लेकिन ये जरूरी है कि आपको चार्ट, अगर मैं किसी पिक्चर की बात करूं या इमेज की बात करूं, जैसे एक एग्जांपल है कि आप यू आर ऑन द रोड एंड यू सी अ साइन बोर्ड ऑन विच आपको नजर आता है कि एक स्कूल का साइन बना हुआ है, साइन बना हुआ है, वर्ड्स नहीं है। या आपको नजर आ रहा है कि उस पे ना साइन बना हुआ है कि चिल्ड्रन हैंगिंग देयर बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स क्रॉसिंग द रोड एंड देयर, और तो उसका मतलब है कि स्कूल इज नियर बाय। तो विदाउट यूजिंग द वर्ड्स दे आर एबल टू कन्वे इट टू द राइडर्स ऑन द रोड, द कार ड्राइवर्स ऑन द रोड, कि जी आगे क्या आ रहा है, तो दे हैव टू स्लो डाउन देयर स्पीड एज वेल। तो ये एक आपकी विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगी। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखनी है, इसी तरह चार्ट्स एंड पिक्चर्स समटाइम मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द मैसेज। वही कि अगर कोई अनपढ़ बंदा है ना, उसे नहीं पता, स्कूल पढ़ना नहीं आता, लेकिन पिक्चर देख के अनपढ़ को भी पता चल जाएगा कि यस देयर इज स्कूल अहेड, तो आई हैव टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ माय कार। तो ये एक अच्छी चीज है तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि एक एग्जाम्पल कुछ बच्चे दे देते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की, और जिसे बोलते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिकॉज द वर्ड वीडियो इज देयर, दैट्स व्हाई पीपल गेट कंफ्यूज्ड एंड दे यूज इट एज एन एग्जांपल व्हाइल एक्सप्लेनिंग विजुअल कम्युनिकेशन, जो कि रॉन्ग वे है। क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों विजुअल कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा, और वो एक्चुअली आता है वर्बल कम्युनिकेशन में? रीजन क्या है? रीजन ये है कि यस वीडियो इज देयर, और मैंने यहाँ पर इस्तेमाल भी किया हुआ, ये देखो वीडियोस, वीडियो इज देयर, बट वीडियो इफ इट इज नॉट कन्वेइंग यू एनी मैसेज। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक वीडियो आप देख रहे हैं, एक न्यूज कास्टर को आप देख रहे हैं एंड यू आर लिसनिंग
टू द वॉइस ऑफ द न्यूज कास्टर, वो जो बता रही है, खबरें पढ़ रही है, बोल रही है, यू आर गेटिंग टू इट। तो ये तो आपको वर्ड सुनाई दे रहे हैं, वर्ड स्पोकन, और द मैसेज यू आर रिसीविंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, उसकी पिक्चर इटसेल्फ कुछ कन्वे नहीं कर रही। बट अगर हम ऐसा करें कि एज शी स्पीक्स, जो भी न्यूज कास्टर है वहां पर, इफ चैनल शोज सम वीडियो एज वेल एट द सेम टाइम, ये देखिए जी इस जगह पर डकैती हुई है, डेकॉइटी हुई है, तो अब नाउ इट इज वर्बल प्लस विजुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि अब वो जो जगह दिखा रहे हैं, इट इज ऑल्सो कन्वेइंग यू समथिंग, अच्छा यार ये जगह थी, यहाँ पर ये हुआ था, अच्छा यार यहाँ ऐसे इंसिडेंट हैपन हुआ था, वगैरह वगैरह। तो ये याद रखनी, खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि मीटिंग्स होती हैं जिसमें सब लोगों की सिर्फ शक्लें नजर आ रही होती हैं, जैसे आप यूट्यूब पे भी देखते हैं कभी, जिनके चैनल्स होते हैं तो वो अपनी सिर्फ अपना फेस और पीछे ब्लर कर देते हैं बैकग्राउंड को और दे स्पीक, तो वो एक्चुअली आपकी विजुअल कम्युनिकेशन नहीं होती, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि उनकी जो पिक्चर है इट इज नॉट कन्वेइंग एनीथिंग। अगर तो वो कन्वे करे तो देन इट कैन बिकम विजुअल कम्युनिकेशन एज वेल, लेकिन चूंकि वो वर्ड्स हैं इसलिए वो नहीं बने। गॉट इट सकीना? Yes. ऑलराइट, फिर डिसएडवांटेज की तरफ अगर हम चले जाएं तो सम पीपल मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड अ चार्ट और अ डायग्राम। यस, कुछ लोगों को डायग्राम फोबिया होता है, उन्हें डायग्राम की समझ ही नहीं आती। तो अगर कोई डायग्राम है तो वो उनको समझ नहीं आएगी, वो अगर कोई उनको वर्बली समझा दे तो शायद दे विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर नो अपॉर्चुनिटी टू गिव फीडबैक। यस, विजुअल कम्युनिकेशन में आप टू वे कम्युनिकेशन होती नहीं है। क्या आपने वीडियो देखी है, फर्ज की आप टीवी पे देख रहे हैं तो आपने जवाब देना है, आप टीवी के अंदर घुस के तो आप आंसर नहीं दे सकते। यू हैव टू यूज सम अदर वे, जैसे कि आप कोई लेटर लिख देते हैं, कोई ईमेल कर देते हैं चैनल के ओनर को, वगैरह वगैरह, बट यू कैन नॉट यूज द सेम चैनल टू गिव फीडबैक। तो विजुअल कम्युनिकेशन में ये नहीं होती, तो ये एक और बड़ा सेटबैक है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो उसी वक्त आंसर देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, दे कांट डू इट, दे हैव टू यूज देयर सेल फोन और ईमेल। तो फिर बात लिंकर ऑन हो जाती है और फिर शायद फीडबैक नहीं पहुंच पाती, और उससे फिर हो सकता है कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव ना रहे, स्पेशली इन केस ऑफ अगर मैनेजर और एम्प्लॉइज में ये चल रहा है, फीडबैक चाहिए मैनेजर को एम्प्लॉइज की। अच्छा, फिर कैन बी एक्सपेंसिव, ये तो बता ही दिया था, क्योंकि अगर विजुअल कम्युनिकेशन है तो यू रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, वट एवर इट इज, तो वो आपको फिर एम्प्लॉइज को भी लेके देना होगा, तो दैट कुड बी एक्सपेंसिव। और फिर कैनॉट अश्योर दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द मैसेज। और इसका रीजन क्या है? पता है क्या रीजन है क्यों आप अश्योर नहीं कर सकते? Sir, because there's no feedback. वेरी गुड। तो दोनों को मैं अलग, अगर आप इनको दोनों को मर्ज करके लिखोगे तो यस इट इज पॉसिबल। एग्जामिनर कंसिडर करेगा कि आप एक ही पॉइंट को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट एक ही कंसिडर करेगा। और अगर आप दोनों को अलग अलग करना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे होगा कि जो ऊपर वाला पॉइंट है, नो अपॉर्चुनिटी टू फीडबैक, उसमें आप लिख सकते हैं जो रिसीवर्स रिजेंटमेंट, यानी कि रिसीवर विल बी अनहैप्पी बिकॉज उनके पास कोई भी तरीका नहीं है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का, तो दे माइट स्टॉप फोकसिंग ऑन वट एवर इज कन्वेइंग whatever is being conveyed to them। तो वो फिर यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। आप ये वाला लिख सकते हैं, मेकिंग इट कम्युनिकेशन इनफेक्टिव। और यहाँ पर जो सेंडर है वो एट ईज नहीं होगा, बिकॉज सेंडर डज नॉट नो वेदर द मैसेज वाज वेल अंडरस्टूड बाय द रिसीवर और नॉट। तो उस लिहाज से हो सकता है कि वो दोबारा वो कोई और मीन इस्तेमाल करे, दोबारा मैसेज भेजे, तो उसमें फिर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इस लिहाज से। तो ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें आपको समझने की जरूरत है ये जो वर्ड है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अक्सर आपने सुना होगा, कभी आप होते हैं कि कोई घर में अगर फर्ज किया आपके गेस्ट आए तो आप कहते भी हैं जी ठंडा या गर्म, तो अगला बंदा कहते नहीं जी कुछ नहीं। तो आप ये कह सकती है ना कि जी नहीं नहीं कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, या वो कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है फॉर्मेलिटी का? फॉर्मेलिटी मतलब देयर आर सर्टेन वैल्यूज, रूल्स which people are supposed to follow। यानी घर कोई आए तो आपने ठंडा गर्म चाय ऑफर करनी है, पीना है। तो फॉर्मेलिटी का मतलब है कि आप कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो आपको कल्चर ने दिए हैं, या हमारे यहाँ अगर हम बात करें मेजबानी के लिए। इसी तरह से फॉर्मल तो हम बोलते भी, हम कहते हैं यार फॉर्मल ड्रेस में आना।
तो फॉर्मल ड्रेस अगेन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, कि जी बारात पे आना है तो ये इस तरह का ड्रेस पहनना है, वलीमे में जाना है तो ऐसा पहनना है, जैसे कि फीमेल नॉर्मली वलीमे पे साड़ियाँ पहनती हैं, या जेंट्स जो होते हैं वो 2 पीस या 3 पीस सूट पहनते हैं, और मेहंदी अगर होती है तो उस पे मेल मेंबर जो हैं वो शलवार कमीज पहन लेते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो ये जो है ये फॉर्मल ड्रेसेस हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड दैट इज हाउ पीपल organize their functions or attend different functions. तो अब इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ, और इनफॉर्मल का मतलब है कि you are not guided by some rules, policies or regulations और some values, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, when it comes to organizations, तो उसमें all organizations they have their set rules and regulations, they have their own policies. तो इसका मतलब है when you follow those it means you are formal. It means अगर मैं ड्रेस की बात भी करूं या आपकी कम्युनिकेशन, अब ड्रेस है कि मेल मेंबर दे मस्ट wear a decent dress and it should be and they must wear a tie as well. तो इसका मतलब है टाई पहनना फॉर्मल हो गया, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेस दैट एज अ फॉर्मल ड्रेस और आपको उसी में ही आना। इसी तरह अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर लूं तो कम्युनिकेशन में भी यू लेट्स से कि यू कैन नॉट यूज पंजाबी, you cannot use Urdu, you have to use one language that is English there, and again क्यों? क्योंकि वो formal language या formal means है आपका किसी को कोई बात कन्वे करने के लिए। इसी तरह से आप ये भी कह लो कि अगर लेट्स से कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि there are two friends who live together but both work in the same organization but one of the friend is the boss of the other, तो एक उसका जूनियर है एक बॉस है, लेकिन वैसे वो फ्रेंड है और इवनिंग में वो इवनिंग वॉक करते हैं इन द पार्क एज वेल एंड दे हैव अ चिट चैट एज वेल। तो वो जो डिस्कशन करते हैं आपस में इवनिंग में, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नहीं करती। वो पंजाबी बोल रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, वो अब जैसे कहते हैं, एक बंदा कहता है यार मैंने कल नहीं आना तो मैं छुट्टी करूंगा, अभी उसने बता दिया, लेकिन इफ द पर्सन सेज दैट और उस बेसिस पे वो छुट्टी कर लेता है और बाद में वो कहे जनाब मेरे पैसे कट गए हैं, छुट्टी मैंने तो बताया था, तो वो छुट्टी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो सॉरी वो पैसे नहीं मिलेंगे, रिफंड नहीं होंगे, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन उन्होंने की है दैट इज इनफॉर्मल, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। उसका तरीका एक होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, वो ये है, कह तो दिया उसने कहा यार मैं एप्लीकेशन भेज दूंगा, तो नेक्स्ट डे द पर्सन takes a day off but sends an application to his friend जो कि उसका बॉस है, और उसको एप्लीकेशन मिल जाती है कि आई वोंट कम टुडे बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन। तो इसका मतलब है अब ये बन गई फॉर्मल मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन या जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं वो भी, जैसे कि आपने एप्लीकेशन लिखी है तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि हाउ आर यू डियर फ्रेंड, घर में बाल बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी हैं। नाउ दिस इज नॉट द वे, दैट इज इनफॉर्मल वे। तो वहां आपका जितना मर्जी क्लोज फ्रेंड है, यू हैव टू टॉक टू द पॉइंट, और वो यही आप बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से आप डे ऑफ करना चाह रहे हैं। तो वो इसे हम बोल रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को। अब जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे लिखा है कि व्हेन मैसेज इज सेंट थ्रू फॉर्मल मींस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज सेड टू बी फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल मींस कौन से होते हैं? ऑल दोज मींस ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल इज दैट। तो आप किसी रेस्टोरेंट में चिट चैट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ फॉर्मल मींस ऑफ कम्युनिकेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वहां हम जो भी डील कर लें, कोई भी एग्रीमेंट कर लें, कोई भी बात कर लें, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं माने। तो जिस तरह के अपॉइंटमेंट लेटर है, आप जुबानी कलामी जो मर्जी करते रहें, अनलेस एंड अनटिल एन अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन टू द एम्प्लॉय इन राइटिंग, तो एम्प्लॉय जो है ना उसकी पोजीशन कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। उसको कभी भी कह देंगे आप फारिग हैं, कब जॉब दी आपको, कैसे, आपके पास क्या सबूत है? तो फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यही है। अच्छा, फिर अगर मैसेज को इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से भेजा जाए, यानी कि वो कम्युनिकेशन के चैनल्स या मीन्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नहीं करती, जैसे आपने एक मोबाइल मैसेज भेज दिया, जो पहले तो पुराने जमाने में तो मोबाइल मैसेज को नहीं माना जाता था, एवरीथिंग हैड टू बी इन राइटिंग। लेकिन आजकल वैसे तो मोबाइल मैसेज को माना भी नहीं जाता फॉर्मल मीन्स, लेकिन ये चला लेते हैं आजकल। आप कह दो मैंने पढ़ा ही नहीं, कह सकती है ना, तो वो तो उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन तो मोबाइल मैसेज पे आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं या डिनर पार्टी पे इनवाइट कर रहे हैं, ये दिस इज इनफॉर्मल। और डिनर पार्टी पे जाके कोई भी आप ऑफिस की बात कर लें, डिस्कशन कर लें, वो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती और आप कर भी सकते हैं। यानी कि उसमें आप
whatever words you are using, whatever means of communication you are using, there is no objection. ठीक है, और ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती और ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो मटीरियलाइज होगी ना ही इसका कोई इफेक्ट होगा। लेकिन फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन में जो भी होगा उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। इसी ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन मीन्स बताती है कि आपने इस तरह कम्युनिकेट करना है, और द वर्ड्स यू विल बी यूजिंग दे विल आल्सो बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बताती है आपको। जी, फॉर्मल इनफॉर्मल में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो। फिर आगे हमारे पास डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये भी बात हमें समझ आती है कि डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे, यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है। और नॉर्मली वो मैसेज क्या होता है? वो होती है कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ऑर्डर, कोई नई पॉलिसी, सो दैट द एम्प्लॉइज विल बी अवेयर ऑफ इट दैट हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म। तो अगर हम अपवर्ड की बात करें जो कि लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ जाता है, तो उसमें नॉर्मली एम्प्लॉइज दे सेंड देयर फीडबैक और द इश्यूज और प्रॉब्लम दे आर फेसिंग व्हाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब, वो भेजी जाती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को, या कोई अप्रूवल लेना हो अगर किसी डिसीजन से रिलेटेड, या कोई टास्क जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या जैसे कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, तो वो ऊपर भेजा जाता है। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? पीपल एट द सेम लेवल दे टॉक टू वन अनदर, और जिसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेशन, कि दे ट्राई टू हेल्प आउट ईच अदर और व्हाटएवर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर एक ऑपरेशन मैनेजर से डिस्कस कर रहा है, या एक ऑपरेशन मैनेजर एक फाइनेंस मैनेजर से डिस्कस कर रहा है, तो बोथ आर एट द सेम लेवल, तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। या एक इंग्लिश का टीचर एक इंग्लिश के टीचर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। उसमें नॉर्मली एडवाइजेज, ओपिनियन, सजेशंस यही पास किए जाते हैं एक दूसरे को। अच्छा, फिर आते हैं हम ये बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और बैरियर से आप समझते ही हैं कि इट मेक्स, अगर बैरियर्स मौजूद हैं तो ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच मेक कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव, तो हम उसको बैरियर बोलेंगे। तो जैसे रोड पे भी बैरियर होता है, तो अगर बैरियर लगा हुआ है इसका मतलब है कि ट्रैफिक या तो वहां से गुजर नहीं सकती, या ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स फ्लो ऑफ ट्रैफिक विल बी हिंडर्ड। इसी तरह से अगर कम्युनिकेशन में बैरियर आता है, तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ईदर विल बी टू स्लो और इट वोंट बी इफेक्टिव, इट वोंट रीच द इंटेंडेड पर्सन एट द राइट टाइम, और इट वोंट रीच द पर्सन एट ऑल। तो वो बैरियर्स हैं। वो बैरियर्स कौन कौन से हैं? जैसे एक बैरियर हम बोलते हैं प्रॉब्लम विद द सेंडर, यानी कि प्रॉब्लम सेंडर की है, उसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो रहा है। एक मैसेज इज टू लॉन्ग, के सेंडर फर्ज किया कोई वर्बल मैसेज दे रहा है और टू द पॉइंट मैसेज देने के बजाय वो बहुत लेंथी सेंटेंसेस और बहुत लंबी डिस्कशन कर रहा है, तो उसमें ऑडियंस को पता नहीं चल रहा, रिसीवर को पता नहीं चल रहा कि व्हाट पार्ट ऑफ मैसेज टू बी ग्रैब्ड और टू फोकस ऑन। तो उसमें ऑफ कोर्स फिर मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो सारा मैसेज फिर जहन में नहीं रहता। डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज, यस, अगर आप रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसमें आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं विच आर वेरी अनकॉमन और यू आर यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज, तो उसमें फिर एक आम बंदे के लिए, अगर वो आपका कस्टमर है, तो माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और माइट टेक इट रॉन्गली और मिसअंडरस्टूड दैट, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। फिर स्पीक्स टू क्विकली, एक स्पीकर जो वर्बल मैसेज दे रहा है वो बहुत तेजी से बोल रहा है, एंड देयर आर सम स्लो लर्नर्स और लिसनर्स एज वेल हु आर नॉट एबल टू ग्रैब द होल मैसेज। वो पहला मैसेज अभी अंडरस्टैंड ही कर रहे होते हैं, वो दूसरी बात पे चले जाता है, तो उसमें फिर ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन वोंट बी दैट इफेक्टिव। फिर लैक्स कम्युनिकेशन स्किल्स, के वो अच्छे से समझा नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। maybe the language the person is using, the person is not good at it, उसको लैंग्वेज नहीं आती जिसकी वजह से वो सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा whatever he or she wants to convey, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम विद द रिसीवर, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है मे नॉट ट्रस्ट द सेंडर, यानी कि रिसीवर जो है वो उसकी इंटेग्रिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब जो रिसीवर हैं वो समझते हैं कि ये जो बंदा सॉरी गलत बता गया हूँ, रिसीवर जो है वो सेंडर को ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब इसमें कसूर रिसीवर का आ रहा है, मे बी सेंडर जो भी बताना चाह रहा है वो शायद उनके फायदे की बात है, और दिस टाइम द सेंडर माइट बी एब्सोल्युटली क्लियर, लेकिन वो
जो रिसीवर है वो पहले ही अपना माइंड बना चुके हैं, यार ये जो बताता है ना हमें नहीं समझ आती, या ये पता नहीं क्या बात करता है, तो ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। तो वो फिर पहले ही जब बॉग डाउन होके सुनेंगे नहीं उसकी बात, तो फिर ऑफ कोर्स वो मैसेज जितना मर्जी क्लैरिटी से दे दे, व्हेन रिसीवर इज नॉट लिसनिंग, तो वो मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं होगा एंड विल मेक द कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। फिर नॉट अटेंटिव, ठीक हो गया। तो वो अटेंटिव भी अगर नहीं है और वो दे आर टॉकिंग टू देयर फेलो मेंबर्स और दे आर थिंकिंग अबाउट देयर समथिंग बैक एट देयर होम, तो वो फिर भी उनकी बात नहीं सुन पा रहे। या अगर उनकी कोई डिसेबिलिटी है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी या हियरिंग डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द स्पीकर प्रॉपरली, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है और मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। फिर डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट, यस, कि फर्ज किया कि जो सेंडर बात कर रहा है, जो रिसीवर है वो इज अगेंस्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो जैसे ही आपको लगता है कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट बात हो रही है, तो यू स्विच ऑफ, आप फिर सुनते ही नहीं हो सकता है आगे वो कनेक्ट कर ले आपकी बात से, लेकिन बिकॉज आपने स्विच ऑफ कर लिया है तो अब आप सुन ही नहीं रहे, तो वो फिर आपकी बात, वो इंपॉर्टेंट बात भी निकल जाएगी एंड यू वोंट गेट इट। तो ये रिसीवर का प्रॉब्लम आ रहा है। फिर आगे हमारे पास प्रॉब्लम विद द मीडियम, कि जिस के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज में बी लॉस्ट, यानी कि आप टेलीफोन के जरिए भेज रहे हैं या सेल फोन के जरिए भेज रहे हैं और देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम और वो मैसेज नहीं जा रहा, या कोई कनेक्टिविटी का इशू है, तो वो मैसेज पहुंच ही नहीं रहा आपको। या आप वर्बल मैसेज भेज रहे हैं थ्रू टेलीफोन और इतनी डिस्ट्रॉशन है कि वो मैसेज आप तक जा ही नहीं रहा, और इंटरनेट की स्लो होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर टू लॉन्ग अ चैनल में डिस्टॉर्ट द मैसेज, यस, आपने मीडियम ऐसा इस्तेमाल किया है जिसमें देयर आर टू मेनी इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब कि जितना आप डायरेक्ट बात करेंगे उतना ही मैसेज ज्यादा क्लियर और क्लैरिटी से पहुंचेगा, कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई ना हो। लेकिन अगर आप बीच में कोई बंदा डाल देते हैं, तो फिर वो बंदा अपने वर्ड्स में मैसेज कन्वे करेगा, जिससे जो ओरिजिनल मैसेज है इट माइट लूज इट्स शेप, तो उससे फिर वो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप डायरेक्ट फोन कॉल करेंगे तो इट्स बेटर, आप डायरेक्ट एक ईमेल भेज देते हैं, इट्स बेटर। लेकिन अगर आप किसी को कन्वे करते हैं कि यार उसको ये मैसेज दे दो, आपने वर्बल कम्युनिकेशन का मैसेज इस्तेमाल किया, तो उसमें फिर चांसेस हैं कि मैसेज माइट डिस्टॉर्ट। फिर इन एप्रोप्रिएट मीडियम, क्या आपको पता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है या पीटीसीएल में प्रॉब्लम है और आप फिर भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो आना ही है। अच्छा, उसके अलावा यही कि अगर आपका मैसेज बहुत लेंथी है, तो द बेटर वे इज सेंड द मैसेज इन राइटिंग, ताकि जो रिसीवर है वो उसको बड़े ही कूल और काम तरीके से अपने आइडल टाइम में उसको पढ़ ले स्लो स्लो। मैसेज इज लेंथी और आपने वर्बल वो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन चूज की हुई है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगी ना। लेंथी मैसेज जो है वो इतने अच्छे तरीके से पूरे का पूरा ग्रैब करना मुश्किल हो जाता है। फिर ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम, वही कि मीडियम जो है ना वो बीच में खराब हो गया है, तो फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो होगा। और अगर आपने ऐसा मीडियम